अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद रज़ा का दिला फार्म की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद रज़ा का दिला फार्म, अहमद रज़ा आपके हिज़्म में हाज़िर एक नए ब्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़क्तन वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप रिव्यू कर रहे हैं हमारा कजला फैमिली का, ये सिम्बा हमारा आपके सामने माशाल्लाह, और ये हमारी लारा आपके सामने माशाल्लाह। बाल इनके बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, मैंने रमज़ान साहब को कॉल की थी, कॉल उन्होंने उठाई नहीं है, तो बस देखें अब कब आते हैं। ले जी, आज हमने ये पर्दा उठा दिया। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए हवा की, तो इधर से पर्दा उठा दिया। ठीक है, कूलर हमारा ये आपके सामने कूलर पड़ा हुआ है, कूलर की चीज़ें बनवाने वाली है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना इंशाल्लाह इनको ना छत वाला पंखा लगा देता हूँ, तो कूलर सूट नहीं करता। कूलर की हवा एक तरफ पड़ती है, दूसरी तरफ नहीं पड़ती, तो ये मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो मैं इनको ना कोशिश है कि मैं छत वाला पंखा लगा दूँ। तो छत वाले पंखे से ये कि मैंने महसूस किया कि ये जो हमने छत बनाई हुई है ना, इससे जो पंखा लगेगा ना, ये ठंडी हवा देगा, गर्म हवा नहीं देगा। जिसके नीचे ये लगा और चीखें वगैरह, तो वो ठंडी हवा देता। तो माशाल्लाह ये देखें हमारे जानवर चलते फिरते। सुबह वंडा डाला था, जब ही ख़त्म हो गई। ये आपको नई बात बताने की इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ही ख़त्म हो गई। जबी की पोजीशन इन दिनों ये है कि जबी बिल्कुल खुश्क हो गई है। अब जबी जो लोग काट रहे हैं, वो काट के उनको खुश करने के लिए रख रहे हैं। जो हमारा सर्कल है ना, जो हमारा वंडा जो लोग बेचते हैं, तो आजकल वो सारी जबी काट के तो जबी को खुश कर रहे हैं, तो जबी हो रही है खुश्क। तो जबी का काम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको डालना है वंडा। ठीक है, सुबह भी तूड़ी बन डाला था, तो इस टाइम भी तूड़ी बन डाला, तो काम जो ना अब और हो गया। लूसन अभी भी 25-30 रुपये है। ठीक है, तो लूसन इनको वारे नहीं खाता। अगर ये जानवर लूसन खाएंगे तो कम से कम 4-4 किलो, 400 के 4 से 12 से 15 किलो ये लूसन खाएंगे। ठीक है, तो फिर इनको बहुत जल्द भूख लग गई। तो ये चीज़ है कि अब हम इनको दोनों टाइम जो है ना वंडा ही देंगे, यही तूड़ी वंड देंगे। ये देखें जी, मैंने मिक्स किया हुआ। ठीक है, दोनों टंकी एक टंकी में कर दी, ये भर के टंकी फुल हो गई। अब इनको ये देनी है। तो टाइम हो गया तकरीबन 5 बजे का। ठीक है, तो मैंने कहीं काम भी जाना लाहौर से बाहर, तो मैं इनको अभी थोड़ी देर तक वंडा डाल के तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि ये लाइट जला दूँगा। जैसे जानवर, जैसे मेरा मैनेजमेंट है इसी तरह रहेगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सुबह सफाई की थी, ये देखें जी आपके सामने सफाई देखें की थी। मैंने तोड़ा नीचे फेंक दिया, तो साल बाहर फेंका हूँ, और तोड़ा मेरा तैयार हुआ था। ये सारा सर्कट जो है ना, तकरीबन सफाई जब की थी, तकरीबन मैंने ईद के बाद अब तोड़ा फेंका, ईद से पहले फेंका हुआ था। ये आप हिसाब लगा लें कि कूड़ा फेंकने का भी आपको रूटीन बता रहा हूँ कि हमारा एक डिसिप्लिन बना हुआ सारा। तो डिसिप्लिन के तहत हम सारे अपना काम करते हैं। 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद तोड़ा पड़ते हैं। तोड़ा पड़ने के बाद तोड़ा जो फील्ड होता है, ठीक है, तो वो फेंका जाता है। ठीक है, तो ये माशाल्लाह जानवर आप देख सकते हैं इनकी अभी ये भूखे हैं। ठीक है, सुबह आज संडे था, आज लेट उठे थे। ठीक है, तो आज मैंने 11 बजे इनको वंडा डाला।
तो इसलिए अभी भी थोड़ी जल्दी है कहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि इनको ये वंडा डाल के तो मैं चला जाऊँ, फिर ये खाते रहेंगे। तो ये हमारी रूटीन है, ये हमारे से बस आप देखें ज़रा आपके सामने माशाल्लाह, ये देखें जी, नकोड़ देखें, कानों की लंबाई देखें माशाल्लाह। ये हमारे इलाके लौरिया का बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। कोशिश कर रहे हैं इनको पालने की, अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला जान माल में बरकत अता फरमाए। आप सब भाइयों के जानवरों में बरकत अता फरमाए, सब भाइयों के कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो गर्मी आ गई है, गर्मी कल भी परसों भी आपको बताया था कि लस्सी पिलाएं, अगर लस्सी पिला सकते हैं या खट्टा पिला सकते हैं, तो मैंने कल भी खट्टा दिया था, आज इनको नहीं दिया क्योंकि आज था नहीं। तो ये पोजीशन है। तो बस एक आध दिन और एक मैंने काम किया हमारे ना घर में ना, हमारे घर बैरियटोन में ना हमारे पास एक पड़ा हुआ था तेल, हमने लिया हुआ था, सरसों का तेल बनवाया था, पूरी टंकी फिल थी, तो वो खाया नहीं जाता। तो अक्सर मुझे घर वाले कहते थे यार ये ले जाओ, तो ये यूज़ नहीं हो रहा। तो मैं तकरीबन आधी से ज़्यादा टंकी है तो मैं ले आया हूँ। मैंने अब क्या करना है, कभी लस्सी पिला दी, मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ। तो तकरीबन 2 से 4 किलो, 4 से 5 किलो तेल है सरसों का, ठीक है। तो कभी मैंने लस्सी पिला दी, कभी इनको 20-20 सीसी, 30-30 सीसी, 20-20 सीसी भी बड़ा, ठीक है, इनको ऑयल दूंगा ताकि इनका मैदा ठंडा रहे। इस मौसम में, ये जो मौसम जा रहा है, ये मौसम जब आने वाला है वो बहुत गर्म होगा, ठीक है। इस वजह से हमने इनको खुराक वो देनी है कि जो खुराक के साथ साथ इनको वो चीज़ें देनी है कि जो इनको ठंडा रखे, इनके मैदे को ठंडा रखे। अब हमने ये जो खुराक बनाई है, ठीक है, ये तूड़ी और वंडा ये मिक्स करके हमने पानी डाल के छटा लगा के इनको दिया। ये बेसिकली होता ये है कि ये ठंडा होता है। अगर इनको खुश्क ऐसे ही खुश्क वंडा डाल दें तो ये 10 दिनों के बाद ये सर नीचे फेंक देंगे, ठीक है, और नीचे फेंक के तो फिर गर्मी बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारे जानवर कभी कभी करते हैं, मगर उनकी वो पोजीशन ही अखीर की जानवर ने सर नीचे फेंका हुआ तो बस उठाता ही नहीं है, तो आवाज़ार सा। ये हमारे जानवर नहीं है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। तो ये चीज़ हमने ये चीज़ इनको दे रहे हैं और हम तेल शेल देते रहेंगे। कभी कभार इनको शक्कर का शरबत भी दे दिया। ये अब महीना कौन सा, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तकरीबन 4 महीने हमने 4 महीने इनको ना ठंडी ग़िज़ाएँ देनी है ताकि जानवर जो है ना अंदर से ठंडा रहेगा जानवर, तो जानवर की पोजीशन ठीक है। सबसे पहले जानवर अपना वज़न कम नहीं करेगा अगर ठंडा रहेगा। अगर ये हीट पकड़ लेता है तो जानवर सबसे पहले वज़न कम करेगा, ठीक है। उसके बाद तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। छोटा बच्चा होगा तो वो क्या नाम है उसका, वो ग्रोथ रोक लेगा, ठीक है। बड़ा होगा तो वो वज़न कम कर देगा। तो इस चीज़ में ना मुब्तला हों, ठीक है। इनके साथ साथ वो अमल करें। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो तेल छेल दे, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई माड़ा फार्मर भी होता है, कोई माड़ा बंदा भी होता है, वो क्या करे कि जिस तरह मैं खट्टा लाता हूँ, 1-2 दुकानें घूमें, खट्टा मिलता है, खट्टा लेके आएँ, खट्टा इनको दे दें, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें, ठीक है, पानी डाल दें, किसी तरीके से इनको अंदर मैदे में ठंडक होनी चाहिए। और वंडा जब भी डालें, ठीक है, वंडा जब भी डालें, वंडा ये नहीं है कि अक्सर लोग हम कहते हैं जी वंडे में पानी डाल दिया। आजकल वंडा वो भी चल रहा है कि पानी वाला वंडा, ठीक है। मैं भी आज से साल पहले आपको दिखाता रहा हूँ कि वंडा पानी वाला देता था, मगर पानी वाला वंडा भी जिगर में गर्मी करता है, मैदे में गर्मी करता है, ठीक है। ये नहीं कि वो नहीं करता, क्योंकि उसमें जो पानी वाले वंडे में जो चीज़ें होती हैं वो गर्म ही होते हैं। उसमें शीरा राब होता है, ठीक है, सोयाबीन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जानवर ना हीट पकड़ता है, ठीक है।
तो आप लोग कहते हैं कि वो पानी पी रहा है तो उसमें हीट नहीं हो रही, ये गलत बात है। हीट उसमें होगी, ठीक है, क्योंकि वो गर्म चीज़ खा रहा है, पानी पी रहा है कि पानी उसको टेस्ट आता है पानी में, ठीक है, वो टेस्ट करता है, वो पी जाता है, तो वो अंदर उसके जो शीरा रहाब है उसकी वजह से अंदर उसके गर्मी हो जाती है, तो फिर गर्मी को ठीक करना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनको खट्टा डालते हैं, दही डाल देते हैं, 50 रुपये का दही ले आए, पानी डाल दिया, लस्सी बना दी, प्याज दिया। इस तरह के छोटे छोटे अमल करें, ठीक है। किसी के पास पैसे हैं तो किलो 1.5 किलो तेल लाए, डेली बेसिस पे इनको तेल दे दें, ठीक है, वनडे में तेल डाल दे, कुछ ना कुछ इनको, उनका अंदर तर रहेगा, इनका अंदर ठंडा रहेगा, तो ये इंशाल्लाह ताला जानवर भरपूर तरीके से अपना वज़न कम नहीं करेंगे। सर्दियों में जानवर जो है ना बहाने से अपना वज़न ठंडा कम करता है, तो किस वजह से कि उसका मैदा गर्म होता है। तो आपने मैदा गर्म नहीं होने देना, मैदे को आपने ठंडा रखना है, कुछ ना कुछ पिलाते जाते रहना ताकि जानवर जो है ना अच्छे तरीके से खुराक खिलाए। जिन लोगों का गर्मियों में हीट मैदा पकड़ जाता है उन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है जानवरों की, तो वो फिर सर्दियों में दोबारा जोर लगाते हैं, ठीक है, तो हिसाब बराबर हो जाता है। फिर थोड़ी सी तवज्जो की बात है कि इस तरह के मामला साथ साथ करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला जानवर अपनी मैदे में गर्मी नहीं पकड़ेगा। तो ये चीज़ है कि माशाल्लाह आप देख सकते, सुबह का मैंने 11 बजे इनको वंडा डाला था, तूड़ी वंड डाला था, ठीक है, तो तूड़ी वंड ना अब उन्होंने खा लिया, अब दोबारा डालना इंशाल्लाह ताला, तो आपको वो भी दिखाते हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आज एक भाई मिले मुझे, उन्होंने 2 बकरियाँ रखी हुई हैं, वो कह रहे थे कि मेरा 700 रुपया 2 दिन बाद लगता है, 300-400 रुपया, ताकि बकरियाँ छोटी हैं, एक टैडी है और एक बकरी उनके पास बड़ी है, बड़ी से मुराद कोई 5-6 महीने, ठीक है, तो वो उनको 300-400 रुपया, 250-300 रुपये की एवरेज है कि उनको रोज़ लगता है। तो मैंने उनको समझाया कि जो घर में जानवर रखने वाले, जो शौक़ करने वाले जानवर हैं, कि आपने कंटिन्यू करने हैं अपना, ना तो को बेचने हैं, ना किसी को चौक करवाना है, ना किसी को दिखावा करवाना है, तो उनके लिए ये काम है कि आप एक मकबूल सा वंडा जैसे मैं बनाता हूँ वैसे बनाएं, ठीक है, और अपने जानवर को आहिस्ता आहिस्ता। अब उनकी पोजीशन क्या है कि उन्होंने 2 बकरियाँ रखी हैं, उनको एक पाव वंडा चाहिए, तूड़ी की 4 मुठ्ठे डाल दें, ठीक है, और एक पाव एक टाइम, उसका क्या ख़र्चा आएगा, अगर 125 रुपया किलो पड़ता है वंडा, ठीक है, तो पाव क्या हो गया, 40 रुपये का हो गया, ठीक है, 40 रुपये का वंडा हो गया, 40 रुपये का वंडा उनको पाव रोज़ाना एक जानवर खाएगा, 1 किलो वंडा उनको एक दिन में लगेगा, ठीक है। तो जानवर को जो उनके कैलोरीज़ हैं खुराक के, दिन में जितनी उनको कैलोरीज चाहिए होती है वो कैलोरीज तो पूरी होगी। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ें हमने अपने भाइयों को समझानी है कि ये फजूल का, देखिए पट्ठे जो है ना, पट्ठे जितने मर्ज़ी खिला दो जानवर को, ठीक है, जानवर को पट्ठे जितने मर्ज़ी खिला दो, एक तो घर में बदबू बनाओ, एक जानवर 2 घंटे बाद फारिग होया हुआ आता है कि पट्ठे उसके फारिग हुए होते हैं पेट में से, तो ऊपर से ख़र्चा ज़्यादा। मैंने आपको पहले भी बोला कि 10 रुपये भी किलो पट्ठा ना, वो भी महंगा है, टूडी वंड बादशाह खुराकों में से। तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन वक्त वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। लें जी, अब डालते हैं हम वड्डा इनको, लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ले जी, ये इनको डाल दिया, ठीक है। आप कहते होंगे कि थोड़ा है इनके लिए, ठीक है, अगर ज़्यादा डालूँ ये छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरी काफ़ी अरसे से ये रूटीन है कि ये इतना वंडा खाते हैं, ये टंकी भर के। तो माशाल्लाह ये अब डाल दिए, ये आप खा के सुकून से अपनी चगाली करते रहेंगे, मेंगने करते रहेंगे, अपनी रूटीन में बैठे रहेंगे। लें जी, दुआ में याद रखें। थैंक यू। आप लोग
मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं, इतना ख़र्चा नहीं है। आप जानवर ज़रूर रखें, जानवर, ताकि हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कुर्बानी करें, कुर्बानी रखें, बकरियां रखें, ये सुन्नत है। हमने अपनी सुन्नत भी पूरी करनी है और अपना साल बाद सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आप साथ साथ करें और कोई ख़र्चा नहीं है। आप अपने छोटे से बजट में अपने जानवर को पाल सकते हैं। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि इतने पैसे लगते, इतने पैसे नहीं लगते। तो ये चीज़ें ये साथ साथ आप करें तो इंशाल्लाह आप भी 1 साल बाद अगर आप बकरा रखते हैं तो आप बकरे में परवान चढ़ेंगे। 1 साल बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बकरा भी आपका पल जाएगा। और अगर छतरा रखते हैं तो छतरा भी आपका पल जाएगा। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।